नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। साहिबगंज में गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंगरेप की वारदात को लेकर विपक्ष हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। साहिबगंज में सनसनीखेज वारदात, गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या, गैंगरेप पर गरमाई सियासत। साहिबगंज में गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की का शव निर्माणाधीन मकान के छज्जे पर मिला। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। शुरुआत में घर वालों ने समझा था कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। यही सोचकर घर वालों ने उसके शव को दफना दिया था। हालांकि मामले पर उसके एक दोस्त ने सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक की चश्मदीद दोस्त के मुताबिक बैंक से पैसा निकालने के बाद दोनों फुटबॉल मैच देखने लगे। मौका पाते ही 5 आरोपियों ने दोनों को धर दबोचा। 5 आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के वक्त वो उसके साथ ही थी, जो किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर भाग निकली। पीड़ित परिवार को जब ये सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के बयान के आधार पर घर वालों ने 5 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई। पीड़ित लड़की के शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया। दर्ज बयान के आधार पर पुलिस ने 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5वें की तलाश की जा रही है। सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। शुक्रवार की शाम को वो दोनों बच्चियां लौट रही थी तो उन्हें 5 लड़कों के द्वारा, जो उन्हीं के गांव के आसपास के हैं, रोका गया तथा बारी बारी के साथ उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसी क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया था। उस 5 में से 4 लड़के अभी निरुद्ध किए जा चुके हैं और उन्होंने अपनी दोष स्वीकार की और सारे घटनाक्रम का जिक्र किया। वहीं मामले पर सियासत गरमाने लगी है। विपक्ष ने जहां रेप की बढ़ती वारदातों को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, वहीं सत्ता पक्ष ने सफाई में कहा कि कानून अपना काम बखूबी कर रहा है। गठबंधन की सरकार है और इसी के कारण ये इस तरह की चीजें करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों का खिलाफत करेगी और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अब सड़कों पर उतर रही है। आगे और भी इसको जम करके विरोध करने का काम करें। निश्चित तौर पर इसमें उचित कार्रवाई होगी। जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ भी न्याय होगा और जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। कम सरकार ने बहुत त्वरित गति से संज्ञान लिया है और इस पूरे मसले को गंभीरता से लेते हुए लाश को कब्र से निकाला गया, साथ ही साथ उस पर पूरी कार्रवाई जारी है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और वो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंकज वर्मा, जी मीडिया, साहिबगंज। गढ़वा में शौचालय का सेंटरिंग खोलने गए 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना कांडी थाना इलाके के डुमरसोता गांव की है और जानकारी के मुताबिक डुमरसोता के अखिलेश दुबे के शौचालय का टैंक बन रहा था। उसी में सेंटरिंग खोलने के दौरान बारी बारी से 4 मजदूर अंदर घुसे, लेकिन चारों का दम घुट गया। जब चारों को बाहर निकाला गया तो गंभीर हालत को देखते हुए सभी मझियाओं रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों मजदूरों की मौत की घोषणा कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर कांडी सड़क को जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी की। जो विगत 6 माह पहले ढलाई हुआ था, उसी का सेंटरिंग खोलने के लिए गए और उसी सेप्टिक टैंक को के ढक्कन को जो ही खोला गया और उससे गैस विषाक्त हुई और उस गैस के चपेट में ये चारों मजदूर आ गए। मेडिकल पूरा बोलता है कि हम यहाँ के दवाई लो हमारे पास, सब सरकारी हॉस्पिटल में से जाकर बेचेगा। मेडिकल में डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट नहीं करता, फर्स्ट एड भी नहीं करता। यहाँ पे फर्स्ट एड मैंने फर्स्ट एड करना चाहिए हॉस्पिटल में, अभी नहीं हुआ अभी तक। रांची के बरियातू थाने में एक मामले में शिकायत पर सुलह कराने की कोशिश के दौरान पीएसआई ने सिपाही की बेरहमी से पिटाई कर दी। डंडे और लात जूतों से पिटाई के कारण सिपाही राजेश किरकेटा का पूरा शरीर नीला पड़ गया है और मामले की सूचना पर बरियातू थाना प्रभारी सिपाही के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली।
मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ था। सिपाही की भांजी ने बरियातू थाने में शिकायत की, जिसके बाद सिपाही को थाने बुलाया गया, जहां उसका विवाद अपनी भांजी से हुआ। इस विवाद के बाद पीएसआई ने सिपाही को जमकर पीटा। अब सिपाही इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो डीएसपी के मुताबिक अभी मामले की जांच चल रही है। जैसे ही मार रहे हैं हम अपना पक्ष में बचाव के लिए हम हाथ उठाए तो बोल इतना मारा हम रुकिए ना सर, हम अपने इधर उधर बच रहे हैं थाने के बाहर। अब उधर कंजस्टेड एरिया था, हम दौड़ करके निकल गए बाहर और खड़ा हो गए। फिर वहाँ फिर मार रहा है, मारते मारते हमको अंदर ले गया, मंदिर लिया। मेरा एक भी नहीं सुन रहा है, ले रहा है मार रहा है, ले रहा है मार रहा है। वजह अभी स्पष्ट नहीं है। दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से कुछ बातें आ रही हैं सामने, जो कि सही वस्तु स्थिति क्या है ये एक जांच करने के उपरांत ही बताना उचित होगा। तो एक जांच है जो मेरे द्वारा की जाएगी और ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। चतरा के राजपुर थाने में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करना पड़ा। दरअसल कन्हाचट्टी के जेएमएम नेता धीरेन्द्र कुमार सिंह ने राजपुर थाने में तैनात एएसआई संजय सिंह पर शराब के नशे में मारपीट करने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता थाने पहुंचे, हंगामा करने लगे और एएसआई को निलंबित करने की मांग को लेकर अड़ गए। इधर एएसआई ने जेएमएम नेता पर बीच सड़क मजमा लगाकर शराब का सेवन करने का आरोप लगाया और कहा कि सड़क पर शराब पीने से मना करने पर जेएमएम नेता उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। एएसआई ने जेएमएम नेता से बदसलूकी और मारपीट की घटना से भी इनकार किया। इधर पूरे मामले में एसडीपीओ जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। मेरे ऊपर बताइए हमको पावती कि क्या पकड़े हैं, पकड़ करके इसको साइड में किए हैं, साइड में करके ले जा करके अंदर, ठीक है, और 2 झप दिए हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है, 2 झप दिए हैं, इसके बाद बैठाए हैं, ठीक है, बैठाए तो ये बैठ नहीं रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती करके बैठा दिए हैं। इसके बाद फिर इनके परिजन को फ़ोन किया गया था, इनके परिजन में हाथ से भी लगता है तो इधर लगने से फूल जाता है। यही बताए वो, हम तो वहाँ नहीं थे, यही बताए कि दारू पी करके वहाँ ऐसा ऐसा था, ठीक है। बाकी सबको भगाए, भाग गया, ये गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। थाना का एएसआई संजय सिंह उधर से स्पीड में आए और कुछ बच्चे लोग को मारपीट कर रहे थे। मैं उनका विरोध किया कि आप बच्चे को, जिस बच्चे को मैं इलाज करा के लाया हूँ, उसकी आप मारपीट कर रहे हैं। नशे की हालत में मैं कहाँ रहता हूँ, नशा करता ही नहीं हूँ पहला नंबर। तो इसका जांच हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा मैं नशा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और जहाँ तक मेरे बड़िया भी मौजूद थे उस समय, नशे में रहता तो सारे लोग देखते जी, नहीं मारपीट नहीं। नक्सलवाद का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटने वाले शख्स एक बार फिर से हथियार उठाने की तैयारी में हैं। मामला चतरा के अलावा लोंग प्रखंड का है, जहां पूर्व नक्सली राजकुमार गंझू उर्फ शेखर जी दरअसल अपनी पत्नी अनिता देवी के हेडूम पंचायत की मुखिया बनने के बाद राजकुमार गंझू ने नक्सलवाद का रास्ता त्याग कर हथियार डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से निकलने के बाद राजकुमार गंझू अपनी मुखिया पत्नी के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। ये बात उप मुखिया को नागवार गुजरने लगी। आए दिन ग्राम सभा और अन्य बैठकों के दौरान मुखिया और उप मुखिया में तनातनी होने लगी। मुखिया पति राजकुमार गंझू का आरोप है कि उप मुखिया विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के बदले कमीशन की मांग करता है और राजकुमार गंझू ने उप मुखिया के खिलाफ बदसलूकी, गाली गलौज और कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए बीडीओ और स्थानीय थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन महीनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा राजकुमार गंझू फिर से हथियार उठाने के बारे में सोचने लगा। इन आरोपों को निराधार बताते हुए उप मुखिया ने मुखिया और मुखिया पति पर मनमानी करने का आरोप लगाया। सोचा कि भाई यहाँ की समाज के भी हम सेवा करें, मुख्य धारा में जुड़ करके यहाँ का जो विकास का काम हो करें हम ठीक ठाक से। लेकिन यहाँ का जो उप मुखिया है वो महरीतुरी, वो दरअसल है कि वो बधार के रहने वाले हैं। यहाँ कैसे जाति आवासीय बना करके वार्ड में जीता, वार्ड में जीतने के बाद उप मुखिया बना और हमारे साथ बार बार दबाव डालते रहे कि आप पैसा हमको इतना दीजिए। हम लोग के बार बार करनी बैठक में परेशानी करता है कि विकास नहीं होने देता है। हमेशा कहता है कि हमको पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। हमेशा बोलता है बाल बच्चा हमको जहर दे रहे हैं। तो इस बात में हम बोलते रहते हैं कि हम पैसा घर से दें, तो सरकार से लड़िए। तो बोलता है कि नहीं, हम आप ही ने से हम लोग सरकार हैं हमको, तो हम
किसको मांगने जाएंगे। इसमें से हमारे खास करके मुखिया जी और मुखिया जी का पति और पंचायत सेवक असलम मियाँ, ये हमको साथ में जाति तौर से मतलब दुश्मनी टाइप से काम किया है। जिस समय वार्ड सदस्य को काम नहीं मिलता था, जिस समय वार्ड सदस्य को बैठक में नहीं बुलाया जाता था कार्यकारिणी का, उस समय वार्ड सदस्य मेरे पक्ष में थे, आज मुखिया जी के पक्ष में है। रांची में बेड़ो के प्रखंड कार्यालय में कुछ लोगों ने ताला लगा दिया। तालाबंदी के साथ ही कार्यालय के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए गए। पोस्टर में ताला खोलने पर बीडीओ और सीओ को मारने की धमकी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पोस्टर को हटाया गया। इसके साथ ही प्रखंड कार्यालय में लगाए गए ताले को तोड़कर हटाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। जसीडीह थाना इलाके से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इधर देवीपुर थाना इलाके से 5 साइबर अपराधी पकड़े गए। ये सभी फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को लूटते थे। इनके पास से पुलिस ने 22 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 14 पासबुक, 14 एटीएम कार्ड, चेकबुक, लैपटॉप और 30,000 नगद बरामद किया। इन तीनों गांवों में छापामारी की गई, जिसमें 11 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 22 मोबाइल, 36 सिम, 14 पासबुक, 14 एटीएम, 1 चेकबुक, 1 लैपटॉप और 30,000 रुपये बरामद हुए हैं। रांची में रिम्स शासी परिषद की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इधर स्वास्थ्य मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने समेत 4 प्रस्तावों में गड़बड़ी पाए जाने पर जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाने का फैसला किया गया। इधर शासी परिषद की बैठक में बीजेपी के नेता प्रतुल शाहदेव को शामिल न होने देने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने के प्रस्ताव पर मचे बवाल के बीच बुधवार को रिम्स शासी परिषद की बैठक हुई, जिसमें 35 में से 23 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इनमें से कुछ प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा होगी, जबकि कुछ प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है। कुल 4 प्रस्तावों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, ताकि ये तय हो सके कि आखिर ये गड़बड़ी मानवीय भूल का नतीजा है या कोई साजिश। माननीय मंत्री को गाड़ी क्रय करनी है, वो प्रस्ताव को हमने निरस्त किया है। और हम ऐसे भी प्रभारी निदेशक से बहुत सा चीज़ में हमको अवगत नहीं है, हमको सबको कलेक्शन करना पड़ता है। इसी का हम पहले उसको प्रारूप बनाए थे, हम जिसको देखने के लिए सरकारों को दिए थे, वो मेरा फाइनल नहीं था। बाद में हमने तो सर से अनुमोदन में नहीं लिया था, हमको अनुमोदन लेना भी जरूरी था। शासी परिषद की बैठक में रिम्स में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रिम्स डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को रिम्स के नए निदेशक के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी। रिम्स के नियमित कर्मियों के लिए हेल्थ कार्ड बनाने का फैसला। अनुबंध पर बहाल कर्मियों को भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, लेकिन उनका हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा। गरीब मरीजों के भोजन के लिए सरकार की तरफ से अब 93 रुपए की जगह 150 रुपए दिए जाएंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 145 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। 14 ओटी टेक्नीशियन और 25 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति भी होगी। 362 नर्स की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। जल्द 370 नर्स की नियुक्ति के लिए फिर से नया विज्ञापन निकाला जाएगा। न्यूरो सर्जरी विभाग में सामान खरीदने के लिए 36,78,500 रुपए आवंटित किए गए। अंकेशक अधिकारी राजकुमार प्रसाद को 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया। नए अंकेशक अधिकारी की नियुक्ति की सहमति भी दी गई। वित्तीय सलाहकार को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया। रिम्स शासी परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद रांची के सांसद संजय सेठ ने रिम्स में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर भी आवाज उठाई। तो उन वित्तीय जो खर्च था, कोई बजट नहीं था, इन्होंने 20-21 में बिना बजट के 6 महीने खर्च कर दिए, कोई बजटिंग भी नहीं था। तो उस पर आपत्ति हुई कि बजट तो करना है आपको ना, कि बिना बजट के आप खर्च कर लोगे। तो ये वित्तीय इरेगुलेटरीज थी, उस पर भी हम लोगों ने प्रश्न लगाया कि आप
अब फिर अगली बैठक में इसकी संपुष्टि करना, अभी हम संपुष्टि नहीं करेंगे। रिम्स शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की। हालांकि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया। इस पर प्रतुल शाहदेव ने नाराजगी जाहिर की, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी के बदले में किसी और को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। रिम्स ने मुझे मेल करके कहा कि शासी परिषद की बैठक में आपको यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होना है और एजेंडा भी भेजा। 12 तारीख को जब मैंने देखा कि एजेंडा के 24वें नंबर में मंत्री जी रिम्स के मरीजों के इलाज के फंड को डाइवर्ट करके अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीदने का प्रावधान किए हैं, तो मैंने इसका सार्वजनिक विरोध किया। लेकिन कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ होती है, तो मंत्री जी बहुत रिएक्ट कर गए इस बात पे और उन्होंने आज मुझे इन्विटेशन के बाद भी इस बैठक में हिस्सा लेने नहीं दिया और जबरन वहाँ से, जब मैं इंतज़ार कर रहा था कि क्या निर्णय लिया जाएगा मेरे बैठक में हिस्सा लेने का, मुझे पुलिस फोर्स को यूज़ करके, पुलिस बल का प्रयोग करके वहाँ से हटाया गया। कुलपति जी ने अपना प्रतिनिधि के तौर पर उनको नियुक्त कर दिया। उन्होंने हमारे विभाग में पत्राचार करके एजेंडा की मांग की। विभाग ने एजेंडा जो है भेज दिया, लेकिन जब हमने विभाग से पूछा कि इसका रूल क्या बोलता है, एक्ट क्या बोलता है, जब एक्ट बोलता है कि हम अपना किसी प्रतिनिधि को नहीं भेज सकते हैं, हमको हर हाल में, इसमें लिखा है कि हर हाल में हमको व्यक्तिगत उपस्थित होना है। कुल मिलाकर थोड़े बहुत बवाल के साथ रिम्स शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। 1 साल बाद हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उम्मीद है जल्द ये फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि रिम्स की व्यवस्था में और सुधार हो जाए। मदन, जी मीडिया, रांची। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।